पीसीएल डेली न्यूज चैनल भैया, बेल आइकन नहीं दबाएं आप, दबाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है और साथ ही में कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। हम जानते हैं क्या रही उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड, क्या है अटेम्प्ट और उनका ऑप्शनल कौन सा था, मीडियम वगैरह सारी चीज़ें जानते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? सौमित्र त्रिपाठी। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ बताना चाहेंगे? सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स है। इसके अलावा मैंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेकर सिविल सेवा की तैयारी की। अच्छा, और सर आप अंदर कुछ जो प्रश्न ऐसे पूछे गए, एक दो प्रश्न अगर शेयर करना चाहें छात्र। सर, मेरा जो कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, उसमें सबसे पहले मैंने एंट्री की। सर ने कहा ठीक है बैठ जाओ, और कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने कहा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट है, आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं? हमने कहा हाँ सर, तैयारी कर रहे हैं, साथ में पिताजी के न्यूज़ चैनल है एक, उसमें हेल्प करते हैं, यूट्यूब चैनल ही है। अच्छा, उसमें हेल्प करते हैं। तो बोले कौन सी हेल्प करते हैं? तो मैंने कहा सर तकनीकी पक्षों पे हेल्प करते हैं। जैसे यूट्यूब कभी कभी कोई चैनल बैन कर देता है, किसी चैनल पे लगा देता है, लिमिट लगा देता है, इन सब चीज़ों पे तकनीकी पक्षों पे हेल्प करते हैं। तो फिर उन्होंने दूसरे मेंबर से पूछने को बोला, तो मैंने उस बीच में एक जिक्र कर दिया कि मैं जो चैनल है वो लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल पे उन्होंने बताया कि लोकल लेवल पे कहाँ पे है? मैंने कहा सर उरई जालौन में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो बोले सर कि मैं बुंदेलखंड, अब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं पूछता हूँ। तो बोले बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं? तो मैंने बताया सर बुंदेलखंड में 7 ज़िले आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले में। इसके अलावा कुछ ज़िले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं। तो उन्होंने दोनों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के दोनों ज़िले पूछे कि कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा बुंदेलखंड की समस्याएं क्या हैं, उनका आप समाधान कैसे करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद उन्होंने अगले मेंबर से बोल दिया कि आप पूछिए। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा अगले मेंबर ने कि बनारस से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, कोई ऐसे लेखक का नाम आप याद कर पा रहे हैं कि जिसने बनारस के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो जिसके लिए उसे बहुत ख्याति मिली हो? मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा केदारनाथ सिंह का नाम जानते हैं आप? मैंने कहा सर हाँ, केदारनाथ सिंह का नाम जानते हैं। केदारनाथ सिंह क्यों प्रसिद्ध हैं? मैंने कहा सर इन्हें अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है? मैंने कहा सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने अगले मेंबर को बोला, तो अगले मेंबर ने थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए और कहीं पे दंगा प्रभावित क्षेत्र है तो आप क्या करेंगे? तो सिचुएशनल जवाब दिया, थोड़ा सा उसमें फंबल हो गए, बोले लाठीचार्ज करा देंगे। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? चौथा अटेम्प्ट है। और ऑप्शनल क्या बताया? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। और कुछ ये चीज़ें, अगर आपने क्या मॉक टेस्ट दिया है? यस सर। मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट होता है? कुछ मॉक टेस्ट का यही बेनिफिट होता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि आपको ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, बैठना कैसे है, आप फंबल तो नहीं हो रहे हैं, आपको उनके प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में मॉर्निंग सेशन में वो था इंटरव्यू एक, तो मैंने वहाँ पे गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून बोल दिया था। तो उन्होंने इस बात पे बहुत खिंचाई की थी कि भैया। अच्छा, कुछ हमारे जो चैनल पे छात्र हैं जो नए जुड़े हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार तैयारी करके इस स्तर तक पहुंच सकते हैं? ऐसी क्या जानकारी कुछ है, सुझाव उनके लिए? तैयारी के लिए बेसिक बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। पीसीएस में एनसीईआरटी मैं कहता हूँ कि आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन घटना चक्र ज़रूर पढ़िए। घटना चक्र तो बिल्कुल मस्ट है, चाहे वो मंथली मैगजीन हो या फिर वार्षिकी वाली हो या फिर घटना चक्र के जो एडिशन आते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं, उनको बिल्कुल पढ़िए। और यूपीपीसीएल डेली न्यूज़ चैनल भैया, बेल आइकन नहीं दबाएं आप, दबाइए। अच्छा, ये कह रहे थे कि बच्चों के लिए सुझाव तो सारी आपने दे ही दिया है, और मेरा अब तक का ये बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू रहा है आपके लिए। हाँ सर। और चैनल की तरफ से और चैनल पे जितने जुड़े लोग हैं उनकी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद।